मिशन चलाया गया और उसके बाद से सभी जितने भी पक्ष विपक्ष के जितने भी नेता हैं सब सराहना कर रहे हैं भारत सरकार की। ये एक सराहनीय काम है। लेकिन दूसरा ये लोगों के मन में सवाल है कि जो पहलगाम में हमला हुआ 22 अप्रैल को, तो उस समय सुरक्षा बल वहाँ पे तैनाती क्यों नहीं थी सर? देखिए, इजराइल इस दुनिया के सबसे हाई टेक्नोलॉजी, उनके पास सैन्य शक्ति है। वहाँ भी तो घटना हुई। अमेरिका इतने बड़े महाशक्ति है, वहाँ भी तो हमला हुई थी, आतंकवादी हमला। देखिए, आतंकवादी हमला किसी की विफलता आप नहीं कह सकते हैं। इजराइल भी इस चीज़ को झेला है, अमेरिका भी इस चीज़ को झेला है। कई ऐसे महाशक्तिशाली देश इस आतंकवादी घटना को झेल चुके हैं। तो आप ऐसा नहीं है कि इसमें कोई खुफिया एजेंसी की गलत रिपोर्ट या खुफिया एजेंसी यहाँ फेल्योर रही है। कोई फेल्योर नहीं रहा है। देखिए, फेल्योर हम तब होते हैं कि जब आप कोई घटना को अंजाम देते हैं और सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठे रहती है। इसको बोला जाता है नपुंसकता सरकार, जो कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में दिखाया है। ये नरेंद्र मोदी जी का नया भारत है। आंख दिखाएगा तो आंख फोड़ेंगे, इस भाव के साथ में हमने उसका भी बदला लिया था कि वो चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे जिस तरह से भी अंजाम देना हो, उस अंजाम देने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के वीर जवानों ने करने का काम किया था। और आज क्या हुआ कि एक बोलते हैं ना, मासूम लोगों को धर्म पूछ कर, उनके धार्मिक पहचान पूछ कर, चिन्हित करके जिस तरह से मारा गया और बोला गया जाओ बोल देना मोदी को। आज मोदी ने उनको ऐसा हरकत कर दिया कि पाकिस्तान पानी मांग रहा है। एक तो पानी रुक चुका है, इसका पानी मांग रहा है। अब आपस में पाकिस्तान के अंदर जो इतना अंतर्द्वंद देखने को मिल रहा है कि देश के सेना तो अपना पराक्रम दिखा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो स्थिति है, वो लाहौर में जो घटना हो रही, इस्लामाबाद, पूरी की पूरी पाकिस्तान तहस नहस होने वाली है। क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी ने ठाना है मिट्टी में मिलाएंगे तो पूरी की पूरी पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद को पूरा मिट्टी में मिलाने का काम ये वीर जंबाज सेना करने का काम करेगी और इसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी करेंगे। सर, हमले के बाद जो राहुल गांधी है वो गए वहाँ पे और पीड़ित लोगों से मिले, उनके परिवार से मिले, लेकिन उसके बाद में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनका बिहार के दौरे पे चले जाना, क्योंकि वो बिहार चले गए, जहाँ पे हमला हुआ वहाँ ना जाके बिहार गए, आखिर क्यों? आपको मैं याद दिला दूं कि जिस दिन ये घटना घटी थी, उस दिन प्रधानमंत्री अपने विदेश दौरा को रातों रात छोड़कर, ये एक संवेदनशील प्रधानमंत्री है जिसको अपनी जिम्मेवारी पता है, वो अपने महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल तोड़कर वो रातों रात वापस भारत आते हैं और एयरपोर्ट में बैठकर, वो अजीत डोभाल जी हो, चाहे जितने भी रक्षा मंत्रालय का अधिकारी हो, पीएमओ का मंत्रालय हो, एयरपोर्ट में वो उतरे और एयरपोर्ट के गैलरी में बैठकर मीटिंग हुई है रातों रात कि आगे की प्लानिंग क्या करनी है। इसको बोला जाता है एक जिम्मेवार इस देश को नेतृत्व करता। ये सौभाग्यशाली है देश के 140 करोड़ की देश की जो नरेंद्र मोदी जी इस देश में एक छोटी सी घटना को भी वो अपने ऊपर लेते हैं और वो उनको रात की नींद नहीं है। कल जिस तरह से देश के पराक्रम जंबाजों ने मारने का काम किया पाकिस्तान के 9 आतंकवाद सेंटर को, प्रधानमंत्री उसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे प्रधानमंत्री आवासीय कार्यालय में बैठकर, और वो रात भर जगे रहे और एक एक चीज को मॉनिटरिंग किए। इसको बोला जाता है कि एक जिम्मेवार प्रधानमंत्री। देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, प्रधानमंत्री का काम पूरे देश के 140 करोड़ जनता की सुख दुख की उस समस्या का निवारण करना, क्योंकि विकास के कामों को भी आगे बढ़ाना है। इतने बड़े देश की जिम्मेवारी भी उनके कंधों में है, तो आप विकास को भी नहीं रोक सकते हैं और आप देश की सुरक्षा को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। और प्रधानमंत्री जी ऐसे प्रधानमंत्री है, ऐसे व्यक्तित्व वाले इंसान है जो देश के बॉर्डर को भी सुरक्षित रखने का काम करते हैं और देश के अंदर जो विकास की गति को आगे बढ़ाना है उसको लेकर भी वो चिंतित रहते हैं। आप देखेंगे कि घटना के बाद से कई ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, वो चाहे जातीय जनगणना हो, वो चाहे आर्थिक मामलों में भारत की क्या स्थिति हो सकती है इस लड़ाई के दौरान में, सभी चीजों को बैठक करके लगातार डेली, वो चाहे पीएमओ की बैठक है, कैबिनेट की बैठक है, सर्वदलीय बैठक है, रक्षा मंत्रालय की बैठक है, पूरी की पूरी बैठक का दौर चल रहा है। और इसी बीच प्रधानमंत्री विकास के कामों को भी कर रहे हैं और दुश्मनों को आंख दिखाने वाले दुश्मनों को आंख फोड़ने का भी काम कर रहे हैं। ये होता है सही नेतृत्व जो 78 सालों में पहली बार देश के 140 करोड़ जनता को मिलने का काम हुआ। गृह मंत्री इस देश की कोई भी इस तरह की स्थिति होती है, उसका जो जिम्मेवारी होम मिनिस्ट्री के पास होता है। होम मिनिस्टर ठीक उसके दूसरे दिन पहुंचे हैं। कौन बोलता है? वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। उनसे बड़ा नेता गृह मंत्री जो खुद वहां गए, अजीत डोभाल जी गए, प्रधानमंत्री जी तो पूरी की पूरी घटनाक्रम का जानकारी तो अमित शाह जी से मंगवाए। तो कौन कहता है? विपक्ष का काम है राजनीति करना, मेरा काम है दुश्मन को आंख दिखाने वाले दुश्मन को आंख फोड़ना। और जिन आतंकवाद परस्त लोगों ने इस निर्दोष निर्मम लोगों की हत्या की है, ऐसे लोगों को 72 हूर के पास पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे जमात सेना करने का काम कर रहे हैं। विपक्ष का काम है राजनीति करना, हमारा काम है देश को सुरक्षा करना और देश के 140 करोड़ जनता की सुख दुख की हिफाजत करना। ये हमारा लक्ष्य है। नरेंद्र मोदी जी इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं।